आज हम कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में ओबीसी दलित आदिवासी की उस रणनीति से करने जा रहे हैं जिसका प्लान बनाकर कांग्रेस सत्ता के सूखे से बाहर उबरना और बाहर निकलने का रास्ता खोज रही है। अब सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के उस किले को भेदने में सफल हो पाएंगे राहुल, जिसके कारण से वो 11 साल से देश की सत्ता से बाहर हैं। आज राहुल गांधी ने अहमदाबाद में कांग्रेस के 84वें अधिवेशन में लंबा चौड़ा भाषण दिया, जिसमें उन्होंने राज्य दर राज्य चुनाव हारती कांग्रेस और देश की सत्ता में कांग्रेस कैसे वापसी कर सकती है, इसका पूरा ब्लूप्रिंट रखा है। आइए हम आपको दिखाते हैं राहुल गांधी का प्लान कैसे हो देश की सत्ता में वापसी। ये पहला, यहां पर आप इस तरफ देख रहे हैं, तो राहुल गांधी का ये प्लान है। राहुल गांधी का प्लान है कि कैसे मोदी को रोका जा सकता है, वो भी, और इसके अलावा ओबीसी दलित आदिवासी और जातीय जनगणना पर राहुल गांधी का फोकस है। अधिवेशन में इस पर चर्चा हुई है, विचारधारा की बात हुई और विचारधारा से बीजेपी और आरएसएस को रोकने की बात भी राहुल ने इस अधिवेशन में कही है। आरक्षण की 50% लिमिट को खत्म कर जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतना हिस्सा, ये बात भी, ये वो 5 बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं जिनको कांग्रेस सत्ता की लाठी मारकर उसके सहारे फिर से देश में वापसी करना चाहती है। पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों वनवासियों की बात करते हैं। क्या कांग्रेस का अहमदाबाद अधिवेशन उसे कामयाबी दिलवा पाएगा? राहुल गांधी ने जो आज प्रेजेंटेशन दिया, क्या उसमें दम नजर आता है? क्या राहुल गांधी की बातों से देश के वोटर मुतासिर हो पाएंगे? क्या राहुल गांधी का ये प्रेजेंटेशन बीजेपी में कोई खलबली मचा पाएगा? क्या जातीय जनगणना और आरक्षण वाला दांव राहुल के लिए ब्रह्मास्त्र बन पाएगा? अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर करीब 3000 लोगों के बैठने की क्षमता वाले डोम में 300 एसी लगाए जाते हैं। लंच के लिए ग्रीन रूम तैयार किया जाता है और इस वीवीआईपी डोम में 150 लोगों के बैठने के लिए स्टेज बनाया जाता है। फिर राहुल गांधी अपना प्रेजेंटेशन देते हैं और कांग्रेस को देश में फिर से उबारने का प्लान बताते हैं और इस प्लान में दलित, पिछड़े, अति दलित, आदिवासियों को कैसे अपनी तरफ लाना है, ये बताते हुए वो देश के एक्सरे की बात कहते हैं। तेलंगाना में हमने एक क्रांतिकारी कदम उठाया, जाति जनगणना, और मैं सिर्फ जाति जनगणना के पीछे नहीं था। जाति जनगणना एक कदम है, मुझे यह पता लगाना था कि इस देश में किसकी कितनी भागीदारी है। मैंने कहा था कि देश का एक्सरे होना चाहिए, पता लगाना चाहिए कि जो हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग धूप में काम करते हैं, क्या सचमुच में ये देश उनकी इज्जत करता है? मोदी जी ने, आरएसएस ने साफ कह दिया, हम जाति जनगणना नहीं करेंगे। राहुल गांधी अब पूरी तरह से फोकस दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय पर कांग्रेस को करने के लिए कह रहे हैं और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी की बात कर रहे हैं। मोदी जी 24 घंटा पिछले वर्ग की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, आदिवासियों वनवासियों की बात करते हैं, मगर जब उनकी भागीदारी का सवाल आता है तो बीजेपी के लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं और पूरे देश को रास्ता दिखाया। राहुल गांधी कहते हैं कि जो 50% आरक्षण की दीवार है, इसको हम पूरे देश में तोड़ देंगे। कि 50% की जो दीवार है, इसको हम पूरे देश में तोड़ के परे कर देंगे। और जो शुरुआत हमने तेलंगाना में की है, वही हम दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान के लिए करने जा रहे हैं।
राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदुस्तान की वो सारी संस्थाएं जहां दलितों, पिछड़ों को जगह मिलती है, वहां के सारे दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। एक के बाद एक हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं पर ये आक्रमण कर रहे हैं। जहां भी आपको पहले दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट को जहां भी पहले जगह मिलती थी, वो सारे के सारे दरवाजे एक के बाद एक बंद कर रहे हैं। अग्निवीर राहुल गांधी ने जिस संविधान को दिखाकर 2024 के लोकसभा चुनावों में 99 सीटें पाई, फिर से राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस संविधान पर आक्रमण करते हैं और इस आक्रमण को सिर्फ कांग्रेस रोक सकती है। यहां वो क्षेत्रीय दलों पर भी अटैक करते हैं। आरएसएस और बीजेपी रोज इस कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और इनको सिर्फ कांग्रेस पार्टी रोक सकती है। जिस पार्टी के पास विचारधारा है वो ही आरएसएस और बीजेपी का मुकाबला कर सकती है और वो ही आरएसएस और बीजेपी को हराएगी। हमने एक क्रांतिकारी कदम। राहुल गांधी आरएसएस पर सीधा प्रहार करते हैं और बात आजादी की लड़ाई तक ले जाते हैं। आजादी में हम सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़े थे, हम अंग्रेज और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़े थे। जिस दिन ये किताब लिखी गई थी, उस दिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ आरएसएस ने रामलीला मैदान में इस कॉन्स्टिट्यूशन को जलाया था। सालों के लिए आरएसएस ने तिरंगा को सलूट नहीं मारा था।